साथियों नमस्कार, मैं सुनील कुमार। स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिप्रेरणा ई क्लासेज में। दोस्तों एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है और इससे पहले मैं लेकर आया हूँ आप सबके लिए शैक्षिक परिदृश्य से संबंधित टर्निंग पॉइंट 100 क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आप लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर जो शैक्षिक परिदृश्य से संबंधित क्वेश्चन है वो आपको मिल सके। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं बिना समय को व्यतीत किए। पहला क्वेश्चन देखिए, कौन सी कक्षा स्तर के, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। निश्चित रूप से इन क्वेश्चनों में लगभग 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कम से कम आने की पूरी संभावना है और कंसेप्ट भी आपका इन क्वेश्चन के बाद में क्लियर होगा। तो कौन सी कक्षा स्तर के विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर उन्नयन के उद्देश्य से स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन यानी एसआई की परियोजना प्रारंभ की गई है। आपके सामने ऑप्शन है कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 1 से 8 तक, कक्षा 6 से 8 तक एवं पूर्व प्राथमिक से कक्षा 5 तक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है कक्षा 1 से 5 तक। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जो राज्य की पहल है उसका प्रारंभ किया गया है। अपनी कोशिश रहेगी कि ये 100 क्वेश्चन अपन मात्र 60 मिनट में इनको कवर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है। कि जो एनएमएमएस जो परीक्षा है इसके संदर्भ में आपको बताने कि कौन सा कथन इनके बारे में गलत है। पहला है, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा इसका संचालन किया जाता है। फिर है RSCRT उदयपुर इसकी नोडल एजेंसी है। एनएमएमएस में चयनित विद्यार्थियों को 9 से 12 तक राजकीय विद्यालयों में नियमित अध्ययनरत रहने पर उन्हें 15,000 रुपये प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति मिलती है और इसकी शुरुआत मई 2008 में हुई। तो दोस्तों इसके अंतर्गत ए ऑप्शन भी सही है, वह भी सही है और द भी सही है, लेकिन इसके अंतर्गत यहाँ पे जो 15,000 रुपये है वो ये कथन गलत है, जबकि उनको क्या है 12,000 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से 4 वर्ष तक उनको दिए जाते हैं, 9, 10, 11 और 12 तक। तो ये यहाँ पे कथन कौन सा है, स जो कथन है वो यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर दिया गया। उसका नाम क्या हो गया, शिक्षा मंत्रालय, विकास मंत्रालय, विद्यादान विभाग एवं शिक्षा संसाधन विभाग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा महल कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई। हवा महल कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, 2 मई 2020, 16 मई 2020, 13 अप्रैल 2020 और 1 मई 2021। तो देखिए जो इस्माइल प्रोग्राम है उसकी शुरुआत कब हुई थी, 13 अप्रैल 2020 को हुई थी। और इसके बाद में अपन क्रम से याद रखें तो 2 मई 2020 को किसकी शुरुआत हुई थी, इस हवा महल कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। ठीक है, उसके बाद में 11 मई 2020 को इसी महीने में शिक्षा वाणी प्रोग्राम की, ध्यान रखिए शिक्षा वाणी, ये इस्माइल और ये हवा महल। और इसके बाद में 1 जून अगले महीने में 1 जून, देखिए दोनों को तारीख मैंने इसमें भी एक एक है और यहाँ पे एक है। तो 1 जून 2020 को किसकी हुई थी, दर्शन की, शिक्षा दर्शन प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी इसके अंतर्गत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लिक योजना जो कंप्यूटर बेस्ड है, शिक्षा वर्ग किस कक्षा वर्ग के विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान कर उनको तकनीकी कौशल विकसित करने हेतु है। क्लिक योजना है, ठीक है, जिसका पूरा नाम है कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव फॉर कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज। ठीक है, तो इसका जो अपन कह सकते हैं किस कक्षा के लिए यह है, तो कक्षा 1 से 10, कक्षा 6 से 10, कक्षा 6 से 12 और कक्षा 4 से 12 तक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है कक्षा 6 से 10 तक के लिए ये क्लिक योजना है जो कंप्यूटर अपन कह सकते हैं प्रशिक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के घर पर अध्ययन की निरंतरता के लिए कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था कोरोना काल के दौरान। मिशन जागृति, मिशन दिव्यांग, मिशन समर्थ एवं मिशन प्रेरणा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है मिशन समर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी विद्यालयों में शनिवार के दिन नो बैग डे रखे जाने और उस दिन कोई अध्यापन कार्य नहीं किया जाता, आप सबको पता है। तो यहाँ पे आपको दूसरा जो शनिवार है, यहाँ पे जो दूसरा शनिवार है उसकी आपको थीम पूछी गई है। तो कौन सा होगा इसके अंतर्गत, राजस्थान को पहचानो, भाषा कौशल का विकास, खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान और मैं वैज्ञानिक बनूंगा। तो इसका जो सही आंसर है दूसरे शनिवार की जो थीम है वो है भाषा कौशल का विकास। ठीक है, पहली जो थीम है शनिवार की कौन सी हो जाएगी, राजस्थान को जानो या पहचानो। दूसरा हो जाएगा भाषा कौशल का विकास। तीसरा जो शनिवार उसकी है खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान। और चौथा जो शनिवार उसकी मैं वैज्ञानिक बनूंगा। और 5वां जो शनिवार है वो है बाल सभा मेरे अपनों के साथ।
बाल सभा मेरे अपनों के साथ। तो जो है विस्तृत वीडियो भी मैंने यहाँ पे अपलोड किया है ट्रिक के साथ साथ। तो यहाँ पे देखिए राजस्थान को जानो पहला हो ही जाएगा। दूसरा जो है उसके अंतर्गत देखिए 2 शब्द का ये है भाषा, इंपॉर्टेंट शब्द है इसमें, भाषा कौशल का विकास। कौन से कौशल का? भाषा का। और राजस्थान कब बढ़ेगा? जब वो खेलेगा। तो यहाँ पे 3 शब्द है, तीसरा ये क्रम ये रह जाएगा। वैज्ञानिक यहाँ पे 4 है, तो चौथे शनिवार को। इस तरीके से क्रम से आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो बैग डे के दिन सीखने सिखाने की प्रक्रिया कक्षावार न होकर निम्नलिखित कक्षा समूहवार निर्धारित की गई है। निम्न में से कौन सी सुमेलित नहीं है? तो देखिए अंकुर, जो ग्रुप बनाए गए हैं उनका नाम क्या है? सबसे पहले अंकुर कक्षा 3 से 5 का है ग्रुप, दीक्षा 6 से 8, क्षितिज 9 से 10 और उन्नति 11 से 12। तो इसका कौन सा कथन यहाँ पे आपको पूछा गया? सुमेलित नहीं है। तो इसका जो है अंकुर जो है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि अंकुर जो है, अंकुर प्रवेश, दिशा, क्षितिज और उन्नति। तो अंकुर जो है 1 से 2 के लिए, प्रवेश जो है 3 से 5 के लिए, दिशा 6 से 8 के लिए और क्षितिज 9 से 10 के लिए और उन्नति 11 से 12 के लिए। तो इसके अंतर्गत यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन बुनियाद कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ? तो मिशन जो बुनियाद कार्यक्रम है इसकी शुरुआत कब हुई? 5 सितंबर 2022, 11 जुलाई 2022 और 20 फरवरी 2022 और 20 अक्टूबर 2022। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिशन बुनियाद जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत 5 सितंबर 2022 को हुई। और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य क्या है? बालिकाओं के लिए डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त बनाना एवं सीनियर सेकेंडरी की जो बालिकाएं उनको विद्यालय से जोड़ना। ठीक है, तो ये इसका मिशन बुनियाद कार्यक्रम का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ? जिसको अपन RKSMBK कहते हैं। 5 सितंबर 2022, 11 जुलाई 2022, 20 फरवरी 2022 और 20 अक्टूबर 2022। तो RKSMBK जो अपन कह सकते हैं राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 11 जुलाई 2022 को। कब हुई थी? 11 जुलाई 2022 को। और इस ऐप की शुरुआत कब हुई थी? 20 सितंबर 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित भी मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किए इसमें। 2020 के तहत कब तक सकल नामांकन अनुपात 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो आपके सामने ऑप्शन है 2035 तक, 2035 तक, 2030 तक, 2025 तक एवं 2027 तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर GDP के कितने प्रतिशत हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है? 4%, 8%, 2% एवं 6%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकलन के आधार पर बच्चों के 10 समूह है कौन सी कक्षा से निर्धारित किए जाते हैं? आकलन के आधार पर हम जो 2 समूह बनाते हैं वो कौन सी कक्षा से स्टार्ट होते हैं? कक्षा 1 से, कक्षा 2 से, कक्षा 3 से एवं कक्षा 4 से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कक्षा 3 से ये समूह बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP जो 2020 है उसमें कहाँ तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा के अध्ययन के माध्यम को क्या माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने, कक्षा 5 तक, कक्षा 8 तक, पूर्व प्राथमिक स्तर की शिक्षा और कक्षा 10 तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कक्षा 5 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो RKSMBK जो है राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम है उस ऐप को कब लॉन्च किया गया? यहाँ पे है 5 सितंबर 2022, 14 सितंबर 2022, 21 अगस्त 2022 एवं 14 अगस्त 2022। तो राष्ट्रीय जो अपना शिक्षक दिवस है 5 सितंबर 2022 उसको ये प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय व NCERT के मार्गदर्शन में राजस्थान सरकार द्वारा जो संचालित निष्ठा कार्यक्रम है उसका पूरा नाम क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, नेशनल इंटरफेस फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक अचीवमेंट, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांटेजमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? इनमें से आपको देखना कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। शिक्षा दर्शन की कार्यक्रम जो है उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 जून 2020 को। शिक्षा वाणी प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी? 11 मई 2020 को। शिक्षा दीक्षा राइज 5 सितंबर 2017 और आर के एनसमी के कार्यक्रम 10 मई 2022। तो शिक्षा दर्शन है, अभी मैंने पहले बात की थी, ये भी सही है। यहाँ पे शिक्षा वाणी भी सही है और दीक्षा जो है 5 सितंबर 2000। तो इसका जो कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, इसका हो जाएगा द। कौन सा? द ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 में छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसका नाम क्या होगा? परीक्षा, प्रगति, परख एवं परम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स परख। इसका फुल फॉर्म भी अपन देखेंगे आगे। नई शिक्षा नीति 2020 में निपुण भारत से आशय है, इससे क्या आशय है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी भारत प्रोग्राम, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी विथ अंडरस्टैंडिंग भारत प्रोग्राम, नेशनल इंटरेक्टिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी भारत प्रोग्राम, और फिर है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी भारत प्रोग्राम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा द। यहाँ पे ध्यान रखना, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी भारत प्रोग्राम। तो इसका द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निपुण भारत के द्वारा 2025 तक किस कक्षा स्तर तक के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा? किस कक्षा तक? कक्षा 8 तक आधारभूत कौशल, कक्षा 4 तक, कक्षा 5 तक, कक्षा 3 तक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कक्षा 3 तक जो है आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया गया। ध्यान रखिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, कक्षा 3 तक ही, यानी कक्षा 3 तक आधारभूत जो कौशल है उनको सुनिश्चित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट हाउस किस संस्थान को कहा जाता है? एनसीईआरटी को, डाइट को, बाइट को और सीमेट को। लाइट हाउस की जो अपन कहते हैं वो है डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम का संबंध किस बोर्ड से है? मध्य प्रदेश बोर्ड से, यूपी बीएससी और सीबीएसई और आरबीएससी। महात्मा गांधी जो अपने नवाचार के तहत राजस्थान में खोले गए हैं वो कौन से बोर्ड से संबंधित है? वो है आरबीएससी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 में परख से आशय क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज, परफॉर्मेंस असेसमेंट रीडिंग एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज, फिर है परमानेंट असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज एंड परमानेंट असेसमेंट रीडिंग एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज। तो ए ऑप्शन इसके अंतर्गत हो जाएगा। पूरी संभावना है क्वेश्चन आने की 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, शिक्षा वाणी कार्यक्रम के अंतर्गत हवा महल कार्यक्रम का जो प्रसारण किया जाता है कब? प्रत्येक रविवार को किया जाता था, प्रत्येक बुधवार, प्रत्येक शनिवार और प्रत्येक सोमवार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्येक शनिवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IASC पर प्रशासनिक नियंत्रण किसका होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान है, उस पर प्रशासनिक नियंत्रण किसका होता है? माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, स्कूल शिक्षा परिषद और RSCRT। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है माध्यमिक शिक्षा जो निदेशालय है उसका नियंत्रण होता है किस पर? IASC, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान पर। फिर कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय है उनमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण है? 75%, 50%, 25% और 60%। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है 75%। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जो रीट की जो आंसर की है वो भी अपन यहीं पे अपलोड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एकीकृत जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का जो प्रबंधन विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है, ठीक है, जिसकी कार्यकारिणी समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ये आपके लिए नया क्वेश्चन हो सकता है। 16 सदस्य, 22 सदस्य,
12 सदस्य और 19 सदस्य। आपको पता है कि जनरल अपने जो सरकारी विद्यालय एसएमसी है उसमें कितने सदस्य होते हैं? 16 सदस्य। एसडीएमसी जो उच्च माध्यमिक जो विद्यालय उनके लिए जो है वहाँ पे कितने होते हैं? एसडीएमसी में सदस्य 23। लेकिन आपको यहाँ पे केजीबीवी के बारे में पूछा गया है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 19 सदस्य। इसके अंतर्गत कौन कितने होंगे? 19 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यह विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है। ठीक है, एक मैंने यहाँ पे ऑप्शन इसको समझ लीजिए आप। ठीक है, एक ऑप्शन तो ये हो गया कि यह विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है। यह कक्षा 6 से 12 तक के आवासीय अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हैं। फिर इन विद्यालयों का संचालन समसा के तहत राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा किया जाता है एवं इन विद्यालयों में सह शिक्षा की व्यवस्था यानी लड़के लड़कियों के साथ पढ़ने की व्यवस्था है। सही है बिल्कुल। विद्यालयों का संचालन जो स्कूल शिक्षा परिषद है उसके द्वारा किया जाता है। ये सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है क्योंकि ये सेंटर की प्रोग्राम है ये योजना। तो यहाँ पे ये जो अकथन है ये आवासीय विद्यालय नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे केजीबीवी जो है वो आवासीय, जबकि ये आवासीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड डे मील योजना कब शुरू की गई? 2005 में, 1995 और 1999। तो मिड डे मील योजना 1995 को प्रारंभ की गई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स। फिर अब मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना किस श्रेणी के विद्यार्थियों हेतु प्रारंभ की गई? जनरल, ईडब्ल्यूएस, SC ST एंड OBC। तो मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना, शिक्षा अलंकार पुरस्कार जो योजना है EWS के विद्यार्थियों के लिए लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, मुख्यमंत्री अनुप्रीति योजना के संदर्भ में गलत कथन है। इस योजना की शुरुआत 5 जून 2021 को की गई। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी पात्र होंगे। ऐसे विद्यार्थी जिनके माता पिता राज्य सरकार के कार्मिक हैं वे इस योजना के अपन कह सकते हैं पात्र नहीं है। और किसी भी छात्र छात्रा को इस योजना का लाभ केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है। तो इसके अंतर्गत हो जाएगा स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब की गई? 30 अप्रैल 1995, 30 अप्रैल 1994, 30 मार्च 1994 और 30 मार्च 1995। तो बालिका शिक्षा जो फाउंडेशन है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन है, उसकी शुरुआत 30 मार्च 1995 को की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी बेटी योजना के संदर्भ में गलत कथन आपको देखना है, कौन सा है? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की पुत्रियों हेतु, इनमें आपको गलत कथन देखना है। कक्षा 1 से 8 की बालिकाओं को 2100 रुपये आर्थिक सहायता, 9 से 12 के लिए 2500 रुपये आर्थिक सहायता। और इस योजना की शुरुआत 2000 और 2001 में गई। तो दोस्तों ये जो कथन है वो गलत है। 2004-05 में इस योजना का शुभारंभ किया गया। कब? 2004-05 में आपकी बेटी योजना। बाकी ये सभी कथन यहाँ पे सही है, जबकि यह कथन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन किस योजना की नोडल एजेंसी नहीं है? आप सबको पता हो कि बालिका शिक्षा जो फाउंडेशन है उसकी शुरुआत 30 मार्च 1995 को हुई थी और उसके अधीन कई योजनाएं संचालित है। इनमें से आपको देखना है कि कौन सी योजना उसके अधीन संचालित नहीं है। आपकी बेटी योजना, मूक बधिर एवं नेत्रहीन आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना, शारीरिक अक्षमता आर्थिक सबलता पुरस्कार और एकल द्विपत्री योजना। तो दोस्तों इसके अंतर्गत द जो ऑप्शन है वो यहाँ पे नहीं होगा। बाकी ये शिक्षा फाउंडेशन के तहत संचालित योजना है, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, समग्र शिक्षा अभियान के संदर्भ में गलत है। समग्र शिक्षा अभियान आपको देखना है कौन सा होगा। जो सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जिसको अपन रमसा कहते हैं, सर्व शिक्षा अभियान को SSA कहते हैं। इसको ये भी ध्यान रखना, SSA जो है सर्व शिक्षा अभियान, इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी और रमसा की 2009 में हुई थी। ठीक है, और समसा की जो है वो कब हुई थी? 2018 में हुई थी। ये तीनों चीज़ याद रखना। यहाँ पे 2016 में प्रारंभ यह योजना एकीकृत योजना है। तो यहाँ पे मैंने अभी बताया ये कथन यहाँ पे गलत हो गया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार 60-40 का अनुपात इसमें, और इसमें समसा जो है इन दोनों को मिला दिया गया, SSA को और रमसा, इसको मिला के कौन सा रूप दे दिया गया? समसा का रूप दे दिया गया। इसको मिलाकर SSA और रमसा को मिलाकर समसा का रूप दे दिया गया। ठीक है, पहले जो SSA थे
1 से 8 तक के लिए, रमसा 9 से 12 के लिए। अब समसा जो है पूर्व प्राथमिक से लेकर 12 तक के लिए संचालित है। देखो प्री स्कूल से लेकर 12वीं तक ये स्टार्ट है इसमें। तो इसका हो गया क्लियर। 2016 वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। फिर है गार्गी पुरस्कार किस दिन प्रदान किया जाता है? बसंत पंचमी को, 19 नवंबर को, 5 सितंबर को एवं 15 अगस्त को। दोस्तों गार्गी पुरस्कार के बारे में पूछा जा रहा है, तो गार्गी पुरस्कार बसंत पंचमी के दिन प्रदान किया जाता है। फिर है राजस्थान में राजकीय IASC की संख्या कितनी है? IASC का मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन एजुकेशन। 4, 5, 6 और 2 है। एक तो अजमेर है और एक बीकानेर है। इसका मॉनिटरिंग कौन? ये माध्यमिक शिक्षा के अधीन ये संस्थान है। तो क्लियर हो गया ये भी। फिर IASC का फुल फॉर्म क्या है? तो ध्यान रखिए यहाँ पे ऑप्शन है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन एजुकेशन, इंस्टीट्यूशन ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन एजुकेशन, इंडियन एडवांस्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन। ये और ये ऑप्शन दोनों आपको एक लग रहे होगी, लेकिन इस मीनिंग पे आप ध्यान दीजिए, एडवांस्ड। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, एडवांस्ड स्टडी इन एजुकेशन। फिर इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार किस दिन प्रदान किया जाता है? बसंत पंचमी को, 15 अगस्त को, 19 नवंबर को और 15 सितंबर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 नवंबर। ठीक है, इंदिरा गांधी के जन्मदिवस के ऊपर 19 नवंबर को ये प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, स्कूल में ई लर्निंग के लिए प्रोजेक्ट स्माइल का पूर्ण रूप क्या है? स्माइल का पूर्ण रूप क्या है? सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, सोशल मीडिया इंटरेक्शन फॉर लर्निंग इन्हेंसमेंट, सोशल मीडिया इंटरेक्शन फॉर लर्निंग एंगेजमेंट और सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एनहेंसमेंट। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीक्षा राइज में राइज का मतलब क्या है? राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर, राजस्थान इंटरफेस ऑफ स्कूल एजुकेशन, राजस्थान इनिशिएटिव फॉर स्कूल एजुकेशन और राजस्थान इनिशिएटिव फॉर स्कूल एजुकेटर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से दीक्षा का पूरा नाम? डैशबोर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंफॉर्मेशन फॉर नॉलेज शेयरिंग और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग इसका सही आंसर हो जाएगा ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा वाणी कार्यक्रम के अंतर्गत आकाशवाणी के माध्यम से 1 से 2 के विद्यार्थियों को प्रसारित किया जाने वाला प्रोग्राम कौन सा था? गीता की कहानी, दीक्षा की कहानी, राधा की कहानी और मीना की कहानी। तो इसके अंतर्गत कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से आपको, मीना की कहानी। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के नवाचार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? स्माइल जो 1.0 इसकी स्थापना जो प्रारंभ है 13 अप्रैल 2020 को हुई, स्माइल 2.0 2 नवंबर 2020, स्माइल 3.0 25 जून 2020 और आओ घर में से के 21 जून 2021। तो देखिए स्माइल जो 3.0 है उसकी स्थापना कब हुई थी? 21 जून 2021। ठीक है, यही प्रोग्राम का एक दूसरा नाम आओ घर से सीखे। तो यहाँ पे देखिए 2.0 2 नंबर पे है, तो ये 2 नवंबर ध्यान रख लेना। मैंने वहाँ पे विस्तृत वीडियो में ये ट्रिक से की चीज़ क्लियर भी करवाई थी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बच्चे हैं उनके लिए पीठ पर लदे बोझ को भांपते हुए किस स्थिति से नो बैग डे का शुभारंभ करवाया गया? तो देखिए इसके अंतर्गत आपके सामने ऑप्शन है 20 फरवरी 2020, 15 अक्टूबर 2020, 20 जुलाई 2022 और 15 अक्टूबर 2022। तो ये देखो 2 रूपों में देखने को मिलता है अपन को, 20 फरवरी 2020 को और 15 अक्टूबर 2020। सूजस की बात करें तो सूजस के अकॉर्डिंग इसमें 15 अक्टूबर 2020 दे रखा है। नेक्स्ट है निपुण भारत अभियान के अंतर्गत कौन सा कथन सही नहीं है? निपुण भारत के संबंध में इस कार्यक्रम की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई। फिर है इसके अंतर्गत कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों हेतु दक्षता पहल पर आधारित है ये निपुण कार्यक्रम। इसका प्रारंभ 5 जुलाई 2021 को हुआ और यह समग्र शिक्षा अभियान का एक हिस्सा है। तो दोस्तों आप सबको पता है, भी मैंने पहले भी बात की थी कि यह कक्षा 1 से 12 नहीं है निपुण के लिए, कक्षा 1 से लेकर 3 तक के जो बालक हैं उनके लिए यह प्रोग्राम संचालित है निपुण भारत। समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिला स्तर पर सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? समग्र शिक्षा अभियान यानी कि मतलब समसा के तहत जिला स्तर पर पदाधिकारी जो है उसके बारे में पूछा गया। कौन? जिला स्तर पर। आपके सामने ऑप्शन है डीओ, एडीपीसी,
एपीसी एवं सीडीओ। तो पदाधिकारी के बारे में पूछा गया तो वो होगा सीडीओ। कौन होगा? जिला स्तर पर सीडीओ। और ये सीडीओ कौन होता है? इसका सर्वोच्च पदाधिकारी होता है एडीपीसी, जिला परियोजना जो समन्वयक है, वो अपन इसको कह सकते हैं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक। कौन होता है? ये सीडीओ ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत गलत कथन कौन सा है? शिक्षा दर्शन कार्यक्रम सोमवार से शनिवार को प्रत्येक दिवस समयबद्ध कार्यक्रम प्रसारण इस पर दूरदर्शन पर किया जाता है। इसका उद्देश्य सर्वदर्शी यंत्रों के माध्यम से पठन पाठन में को अधिक रुचिकर बनाना। इसका प्रसारण प्रतिदिन 3.25 घंटे 2 स्लॉट में किया जाता है और यह केंद्र सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम है। तो शिक्षा दर्शन जो प्रोग्राम है वो केंद्र सरकार का नहीं है बल्कि राज्य सरकार का, तो इसके अंतर्गत ये कथन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा अभियान के संदर्भ में सही कथन नहीं है। समग्र शिक्षा जो अभियान है उसके संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इस योजना का उद्देश्य है पूर्व प्राथमिक कक्षा से 12 तक की समग्र अपन कह सकते हैं बालक का विकास करना। समग्र शिक्षा अभियान समसा, इस योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का वित्त अनुपात 60-40 है। समसा 2.0 की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 2020 में की गई और समग्र शिक्षा अभियान रमसा ऐसे व शिक्षक शिक्षा को सम्मिलित किया गया। तो ये आप चीज़ें क्लियर कर लीजिए। मैंने वीडियो विस्तृत रूप से अपलोड किया, आपने नहीं देखा तो उसको आप जरूर देख ले। निश्चित रूप से ये चीज़ें आपके लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने में सहायक होगी। ठीक है, आप बहुत चीज़ें पढ़ रहे होगी लेकिन चीज़ों को कितनी आसानी से मैंने वहाँ पे क्लियर करवा रहा कि एक बार आप देखोगे कहोगे कि हर चीज़ें हमारी अच्छे से क्लियर हो गई है। तो एग्जाम से पहले आप जरूर इन चीज़ों को देख ले, नहीं तो आपके लिए एक तरीके के दबाव की स्थितियां बन जाएगी, आत्मविश्वास की कमी होगी। तो शैक्षिक परिदृश्य के जो वीडियो है उसको आप जरूर देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक। तो यहाँ पे जो देखिए एक ये जो है ना, यहाँ पे ये कथन सह गलत है क्योंकि समसा की जो शुरुआत कब हुई थी? समसा की शुरुआत हुई थी 3 अप्रैल 2020 को। कब हुई थी? 3 अप्रैल 2018 को। ठीक है, तो 3 अप्रैल 2018 को हुई थी समसा का जो अपन कह सकते हैं घोषणा। ठीक है, और यहाँ पे आपको कही जा रही है कि समसा 2.0 वो हुई थी 1 अप्रैल 2021 को। 20 नहीं था, वो था क्या? 2021। और ये कब तक है? 31 मार्च 2026 तक संचालित है ये समसा 2.0। तो 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक इसका समय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कैरियर परामर्श सामग्री के नाम से 4 प्रकार की मार्गदर्शिका प्रकाशित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो आपके सामने दिशा, प्राइम, मैत्री एवं गार्गी। तो इसके द्वारा 4 प्रोग्राम ये इसके अंतर्गत है, दिशा, दृष्टि, गार्गी एवं प्राइम। तो यहाँ पे कौन सी नहीं है? यहाँ पे मैत्री इसके अंतर्गत नहीं है। दिशा, दृष्टि, गार्गी, प्राइम। दिशा, दृष्टि, गार्गी, प्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल जो पद्धति है उसका मुखिया कौन होता है? ब्लॉक स्तर पर एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल का जो पद्धति है उसका मुखिया कौन होता है? सीडीओ, सीबीओ, पीओ एवं यूसीओ। तो ब्लॉक स्तर पर सीबीओ होता है जिसको अपन कह सकते हैं चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? अजमेर, जयपुर, अलवर, जोधपुर। तो उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान जो IISc है 2 जगह हैं। कहाँ पे? अजमेर और बीकानेर। यहाँ पे बीकानेर है नहीं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान में शिक्षा से संबंधित नीतियों के निर्माण का कार्य किस स्तर पर होता है? जो हमारी शैक्षिक नीतियां बनती है वो कहाँ पे बनती है? निदेशालय स्तर पर, सचिवालय स्तर पर, पंचायत राज स्तर पर और विद्यालय स्तर पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सचिवालय स्तर पर। फिर इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में शैक्षिक नीतियों के क्रियान्वयन का कार्य किस स्तर पे होता है? जो नीतियां बनती है और उसका जो क्रियान्वयन कहाँ पे होता है? सचिवालय स्तर, निदेशालय स्तर, राज्य स्तर और उपरोक्त सभी। तो नीतियों का क्रियान्वयन जो होता है, नीतियों का निर्माण यहाँ पे होता है सचिवालय स्तर पर और क्रियान्वयन होता है सचिवालय स्तर पर। उसका क्रियान्वयन कहाँ पे होता है? निदेशालय स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान में शिक्षा का प्रबंधन कितने स्तरों पर किया जा रहा है? 4 स्तरों पर, 3 स्तरों पर, 6 स्तरों पर और
5 स्तर पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 स्तर पर। कौन है? राज्य स्तर पर, संभाग स्तर पर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर एवं पंचायत स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल पद्धति कब चलाई गई? एकीकृत स्कूल शिक्षा जो संकुल पद्धति है कब आई? ये 8 अगस्त 2018, 15 अगस्त 2017, 5 सितंबर 2018 और 2 जून 2018। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 अगस्त 2018 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तकनीकी शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए। तकनीकी शिक्षा जो निदेशालय कहाँ पे? अजमेर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है जोधपुर। वर्तमान में राजस्थान में कितने शैक्षिक संभाग है? राजस्थान में कितने जोन में ये डिवाइड है? 7, 8, 6 और 9। वैसे जनरली अपन बात करें तो अपने 7 संभाग है, लेकिन शिक्षा संभागों की बात की गई है तो इसके अंतर्गत हो जाएगा 9 संभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल का मुखिया होता है? जिला स्तर पर एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल है, उसका मुखिया कौन होता है जिला स्तर पर? तो जिला स्तर पर हो जाएगा इसका सही आंसर क्या? CDO। जिला स्तर पर का जो मुखिया हो जाएगा चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जिला स्तर पर समसा का मुखिया कौन होता है? जिला स्तर पर समसा का मुखिया, समग्र शिक्षा जो अभियान है उसका मुखिया कौन होता है? CBO, DO प्रारंभिक और CDO। जिला स्तर पर समसा का जो मुखिया होता है वो CDO ही होता है, चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ये मुख्य होता है, और उसके अधीन ये DO प्रारंभिक और DO माध्यमिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक शिक्षा विभाग की संस्था नहीं है, इनमें से कौन सी प्रारंभिक शिक्षा विभाग की संस्था नहीं है? पंजीयक शिक्षा विभाग, डाइट, राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड और IASC। तो अभी मैंने पहले भी 2 बार चर्चा कर ली, IASC जो है माध्यमिक शिक्षा के अधीन है, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान। बाकी ये सभी जो है प्रारंभिक शिक्षा विभाग है उसके अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्य है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्य कौन कौन से हैं? गुणवत्ता लाना, मॉनिटरिंग करना, भाषा विकास के कार्यक्रम संचालित करना और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजीयक शिक्षा विभाग बीकानेर का कार्य है DLED की परीक्षा करवाना, कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं करवाना, छात्रवृत्ति परीक्षा करवाना, उपरोक्त सभी। तो इसके अंतर्गत हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये जो है पंजीयक शिक्षा विभाग के कार्य है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा जो परिषद है RCEE, राजस्थान काउंसिल एलिमेंट्री एजुकेशन का, उसका मुखिया कौन होता है? पंजीयक, निदेशक, आयुक्त और संयुक्त निदेशक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो आयुक्त है वो, चाहे वो प्रारंभिक शिक्षा परिषद हो, माध्यमिक शिक्षा परिषद हो और चाहे स्कूल शिक्षा परिषद हो, उसका जो मुखिया होता है आयुक्त कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सभी प्रकार के शिक्षक प्रशिक्षण व शिक्षक शिक्षा के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कौन कार्य करती है? सभी प्रकार के शिक्षक प्रशिक्षणों के लिए NCERT, डाइट, RSCERT और CDU। नोडल एजेंसी कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा RSCERT जो है राज्य में महत्वपूर्ण नोडल एजेंसी है इसके लिए। फिर है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? 2022 में, 2018 में, 2020 में और 2019 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2018 में। कब? 24 मई 2018 को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का गठन हुआ। और 2018 आप याद रखने का, राजस्थान में जो अपनी जो योजनाएं हैं कौन कौन सी, SSA, समसा, रमसा, इसका जो मूल रूप से जो जिम्मेदारी किसको दी गई है? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद को दे दी गई है। तो आपको पता है कि जो समसा जो है अभी मैंने चर्चा की थी वो भी कब? 3 अप्रैल 2018 को, 3 अप्रैल 2018 को समसा की घोषणा हुई और 24 मई 2018 को स्कूल शिक्षा परिषद को वो जिम्मेदारी सौंप दी गई। तो 2018 दोनों सेम है। क्वेश्चन यहाँ से दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे ध्यान रखिए। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के कार्य है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के कार्य कौन कौन से हैं? स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता लाना, शिक्षा से संबंधित जो परियोजनाएं चलाना, चाहे वो SSA, रमसा, समसा सभी हो सकते हैं। स्कूल शिक्षा में मॉनिटरिंग करना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RSCERT जो है उसके अधीन सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रभाग कहाँ स्थित है? कौन कौन सा होगा इसमें? अजमेर, उदयपुर, बीकानेर और अलवर। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विभाग है जो कि ई कंटेंट तैयार करता है,
चाहे वो ई कंटेंट हो, चाहे पुस्तकें हो, कोई भी मैटर हो, तो इसके लिए कौन है? अजमेर। ये प्रभाग कहाँ पे है? अजमेर में है। और आपको पता है RSCRT के दिन कुल 6 विभाग है, 6 प्रभाग है, उनमें से एक है वो अभी मैंने बताया था जो अजमेर में सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग। राजस्थान मदरसा बोर्ड की स्थापना कब हुई? राजस्थान मदरसा बोर्ड है उसकी स्थापना कब हुई? आपके सामने ऑप्शन है 27 जनवरी 2003, 26 जनवरी 2005, 27 जनवरी 2005, सॉरी 2002 और 13 अप्रैल 2020। तो ध्यान रखना 26 जनवरी के दूसरे दिन ही ये यानी 27 जनवरी 2003 को मदरसा बोर्ड की स्थापना हुई, 27 जनवरी 2003 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, स्माइल हवा महल शिक्षा और दर्शन शिक्षा वाणी कार्यक्रम में अकादमिक जो कार्य है किसके द्वारा किया गया? जितने भी आपने ये प्रोग्राम देखे उनका जो अकादमिक कार्य किसके द्वारा किया गया? सचिवालय द्वारा, निदेशालय द्वारा, RSCRT के द्वारा और NCRT के द्वारा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा RSCRT के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा से वंचित देखिए अपन धैर्य जो चीज़ होती है वो हमारी सफलता में सबसे बड़ी चीज़ होती है। अपन क्या होते हैं, हर चीज़ अपन को जल्दी बाजी में चाहिए। अपन ये नहीं चाहते कि एक छोटी सी भी गलती अगर किसी से हो जाए तो हम उन चीज़ों को स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को अपन लास्ट तक देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको एग्जाम में काफ़ी बड़ा बेनिफिट मिलेगा। ये चीज़ें आपको बाद में पता चलेगी तो अपना जो बात, लेकिन बाद में बड़ी चीज़ ये होती है कि उस चीज़ों को पछताने से फिर कोई मतलब नहीं रहता। तो इन क्वेश्चनों को आप एक बार ही नहीं 2 बार जरूर देखें और टेलीग्राम पे मैं इनकी जो PDF है वो भी मैं अवेलेबल करवा दूंगा। तो यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा से वंचित जो विद्यार्थी है उनको शिक्षा देने के उद्देश्य से किसकी शुरुआत की गई? RCEE की, RCSC, RCSE और RSOS। तो जो शिक्षा से वंचित है उनके लिए स्टेट ओपन स्कूल खोले गए, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। बाकी ये तो प्रारंभिक शिक्षा परिषद है, ये माध्यमिक शिक्षा परिषद और ये राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद है। फिर है पिंक बुक किससे संबंधित है? पिंक बुक किससे संबंधित है? प्रशासन से, नियोजन से, अभिकरण से और प्रशिक्षण से। जो डाइट है उससे संबंधित है। तो डाइट के अंतर्गत जो है उसका मुख्य कार्य क्या है? अपने दिन जो जिला स्तर पर जो मुख्य नोडल एजेंसी जो होती है वो आपको पता होना चाहिए, डाइट ही होती है जिसका कार्य होता है सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य खुला विद्यालय कहाँ स्थित है? बीकानेर, जोधपुर, अजमेर एवं जयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा RSOS, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RSCRT के रूप में SIRT को स्वायत्तता कब दी गई? आपको पता ये भी होना चाहिए RSCRT एक राजकीय संस्था नहीं है बल्कि एक स्वायत्तशासी संस्था है। पहले यहाँ पे ये SIRT के रूप में संचालित होती थी 11 नवंबर 1978 को जो SIERT है उसके रूप में ये स्थापित हुई। ठीक है, 1963 में भी स्थापित हो गई थी ये स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के रूप में। लेकिन SIERT के रूप में कब हुई? 11 नवंबर 1978 को। और RSCRT के रूप में इसको स्वायत्तशासी संस्था के रूप में मान्यता कब दी गई? इसका सही आंसर हो जाएगा 14 अगस्त 2018। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 अगस्त 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र का राष्ट्रीय शिक्षा चिंतन केंद्र किसे कहते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा चिंतन केंद्र किसे कहते हैं? NIEPA को, NCERT को, RSCRT को और डाइट को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप? इसका सही आंसर हो जाएगा NIEPA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। वो राष्ट्रीय शिक्षा चिंतन का केंद्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में शिक्षकों के लिए योग्यताएं तय करने का कार्य किसका है? शिक्षकों के लिए योग्यताएं तय करना NCERT, MOE, NCTE एवं NIEPA। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षकों के लिए योग्यता तय करने का कार्य NCTE का है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन, NCTE। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शैक्षिक योजना एवं प्रशासन का सर्वोच्च संस्थान कौन सा है? भारत में किसका शैक्षिक योजना एवं प्रशासन का? NCERT, NCTE, NIEPA और RSCRT। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग, शैक्षिक योजना, एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। तो एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन का जो सर्वोच्च संस्थान है वो कौन सा है? NIEPA। राज्य में NMMS परीक्षा का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य में
डाइट के द्वारा, RSTB के द्वारा, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, और NCERT के द्वारा और RSCRT के द्वारा। NMMS जो परीक्षा है दोस्तों, ये RSCRT के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है राज्य में, ठीक है। और सेंटर में कौन होता है इसको मॉनिटरिंग करने वाला? NCERT। लेकिन आपको राज्य में पूछा गया तो RSCRT आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCERT की स्थापना कब हुई? 1891, 1961, 1962 और 1973। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1961 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RT 2009 के तहत राज्य का सर्वोच्च अकादमिक प्राधिकरण कौन सा है? 2009 के तहत राज्य का सर्वोच्च अकादमिक प्राधिकरण पूछा गया है। डाइट, निदेशालय, RSCRT और सचिवालय। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा RSCRT है, राज्य का सर्वोच्च अकादमिक प्राधिकरण है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइट में कुल कितने प्रभाग है? डाइट जो है उसमें कितने प्रभाग है? 4, 6, 8, 2। तो डाइट जो है उसके अंतर्गत ध्यान रखना कुल 8 प्रभाग है, और RSCRT उसके अंतर्गत कुल कितने हैं? 6 प्रभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में NCERT के अधीन क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? राजस्थान में NCERT के जो अपन देखते हैं कि केंद्र जो भी टीचर है उनके जैसे राज्य में भी नियुक्त है, जैसे KVS वगैरह है, या अपन कह सकते हैं डाइट है। तो वो जो शिक्षक है सेंटर के अधीन, तो उनके लिए क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान प्रशिक्षण के लिए कहाँ स्थित है? बीकानेर, अजमेर, जोधपुर एवं जयपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? NCERT के अधीन क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बीकानेर। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ पे है? राजस्थान में। वैसे कुल 5 संस्थान है इसके अधीन, लेकिन राजस्थान में क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान जो है वो अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किस संस्था के द्वारा किया जाता है? NCERT के द्वारा, NCT के द्वारा, NCF के द्वारा एवं NIEPA के द्वारा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण है NIEPA के द्वारा किया जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RSCRT के अधीन कुल कितने विभाग है? RSCRT के अधीन कुल कितने विभाग है? 4, 5, 6, 2। तो अगर दोस्तों अगर आप कंफ्यूज हो जाओ तो ध्यान रखना RSCRT में कुल कितने वर्ड है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसके अंतर्गत कुल कितने विभाग हो जाएंगे? कुल 6 विभाग इसके अधीन है। डाइट का प्राचार्य किसके समकक्ष होता है? जिला शिक्षा अधिकारी के, उपनिदेशक के, संयुक्त निदेशक के और प्रधानाचार्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष होता है। ध्यान रखिए किसके समकक्ष होता है? जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 1 से 12 तक पाठ्यक्रम निर्धारण का कार्य किसका है? पाठ्यक्रम निर्धारण का कार्य किसका है? निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, RSCRT एवं पंजीयक शिक्षा विभाग। तो कक्षा 1 से 12 तक पाठ्यक्रम अपन बात करें निर्धारण का कार्य RSCRT का किसका है? RSCRT के द्वारा इसका पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। हालांकि सहयोग के रूप में कौन होता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होता है। ये निदेशालय है, ये निदेशालय इसलिए ये नहीं होगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी इसके सलाहकार के रूप में होती है। और प्रिंटिंग का कार्य कहाँ पे होता है? राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड। किस समिति की सिफारिश पर SIERT की स्थापना की गई है? सत्यनारायण राव समिति, मेहरोत्रा समिति, NR राव समिति और शिवरमन समिति। तो किसके सिफारिश पर SIERT की स्थापना की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेहरोत्रा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DLED का पाठ्यक्रम किस संस्था द्वारा निर्धारित किया जाता है? DLED का जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? डाइट के द्वारा, RSCRT के द्वारा, NCERT के द्वारा और पंजीयक शिक्षा विभाग के द्वारा। तो DLED से संबंध में आपके कई क्वेश्चन आते हैं और अलग अलग संस्थाओं का कुछ अलग अलग रोल है। तो आपको समझना होगा कि जो पंजीयक शिक्षा विभाग क्या करता है, जो DLED प्रथम वर्ष और DLED जो DLED या अपन जिसको BSTC कहते हैं, उसमें सिलेक्शन होने के बाद में प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं तो कौन करवाता है? पंजीयक शिक्षा विभाग, ठीक है। और डाइट का कार्य क्या है? उनको प्रशिक्षण प्रदान करना। और RSCRT जो है उसके पाठ्यक्रम तय करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ब यहाँ पे। तो चीज़ें क्लियर होना जरूरी है। फिर डाइट की स्थापना कौन सी नीति या आयोग के बाद में की गई? शिक्षा नीति 1986, कोठारी आयोग, राधाकृष्ण आयोग, मुदालियर आयोग। यानी 1986 की जो सबसे बड़ी उपलब्धि अगर अपन कहें तो वो कौन सी? डाइट थी। वो कौन सी थी? डाइट, जो कि प्रत्येक जिले में स्थापित और डाइट केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के लर्निंग लॉस और उसकी भरपाई के लिए कार्य पुस्तिका यानी जो वर्कबुक
का निर्माण किया जा रहा है वो किसके द्वारा, RSCRT के द्वारा, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक, डाइट के द्वारा और राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम के द्वारा। तो जो लर्निंग लॉस की भरपाई के लिए जो वर्क बुक तैयार किए जा रहे हैं वो RSCRT के द्वारा किए जा रहे हैं। किसके द्वारा, RSCRT के द्वारा। जिला स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा के सभी एजेंसियां जो है अभिकरण है उनमें समन्वय का कार्य कौन करता है, DO, डाइट, CBO एवं उपरोक्त सभी। जिला स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा के लिए सभी एजेंसियों के बीच में समन्वय स्थापित करने का कार्य जो है वो दोस्तों होता है डाइट का। ठीक है, ये DO जो होता है ना सर्वोच्च संस्थान होता है, लेकिन उसके बीच में समन्वय स्थापित करने का कार्य किसका होता है, डाइट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, राज्य शिक्षा विभाग की कार्यपालिका संस्था है। राज्य शिक्षा विभाग की कौन सी कार्यपालिका संस्था कौन है, शिक्षा निदेशालय, सचिवालय, डाइट एवं मंत्रालय। कार्यपालिका कौन सी संस्था, शिक्षा निदेशालय जो है वो इसकी कार्यपालिका संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्वायत्तशासी संस्था नहीं है, राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड, राजस्थान मदरसा बोर्ड, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल और पंजीयक शिक्षा विभाग। तो ये सभी जो है स्वायत्तशासी संस्थाएं, लेकिन ये राजकीय संस्था है पंजीयक शिक्षा विभाग। तो अगर आप चैनल पर नए तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। राजस्थान साहित्य अकादमी, इसके बाद में मैं 100 क्वेश्चन और शैक्षिक परिदृश्य से रिलेटेड अपलोड करूंगा लगभग, जिसके अंतर्गत नई शिक्षा नीति और शैक्षिक परिदृश्य से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को उसमें इंक्लूड करूंगा। RT 2011-9 दोनों के क्वेश्चन भी अब वाले जो 100 क्वेश्चन है आज इवनिंग को उसमें अपलोड कर दूंगा। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है, जयपुर, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा विभाग में संकुल केंद्र संदर्भ केंद्र प्रभारी कौन होता है। वीडियो में मैंने विस्तृत रूप से ये चीज़ें बताई थी। शिक्षा विभाग में संकुल संदर्भ केंद्र प्रभारी कौन होता है, CBO, CDO, PO एवं जो पंचायत स्तर पर होता है ये CRCF। ठीक है, अपन कहते हैं जिला स्तर पर कौन होता है, ADPC, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक। ब्लॉक स्तर पर BRCF, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर फैसिलेटर, और पंचायत स्तर पे होता है CRCF, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर फैसिलेटर। तो ये पंचायत स्तर पे कौन होता है, PO होता है, ब्लॉक स्तर पे कौन होता है, CBO होता है, और यहाँ पे जो है जिला स्तर पर CDO होता है। मैंने यहाँ पे संकुल संदर्भ केंद्र प्रभारी CRCF के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे पूरी 100% संभावना मैं समझता हूँ कि आपको चाहिए ये क्वेश्चन, इन तीनों ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे समझाई है यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। मासिक जो शिविरा पत्रिका है उसका प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, CDO और CBO। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मासिक शिविरा पत्रिका है वो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा प्रारंभ होती है। अंतिम क्वेश्चन इसके बाद में और है 3-4 क्वेश्चन। संकुल संदर्भ केंद्र प्रभारी के प्रमुख कार्य, अभी आपको ये पता होना चाहिए, अभी मैंने बता दिया कि जो संकुल संदर्भ केंद्र प्रभारी जो पंचायत स्तर पे जो प्रधानाचार्य होता है, ठीक है, आदर्श विद्यालय का, वो होता है PO। तो उसका कार्य क्या है, सभी प्राथमिक उसके अधीन जो जितने भी ढाणियों में विद्यालय हैं उन प्रधानों के प्रत्येक माह अंतिम कार्य दिवस पर बैठक आयोजन करना, पंचायत राज के अधीन समस्त विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा गतिविधियों का प्रभावी पर्यवेक्षण करना, अपने क्षेत्र के विद्यालयों की कार्य योजना तैयार करना, और उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कार्य संकुल संदर्भ केंद्र प्रभारी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस आयोग की सिफारिश पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई, मेहरोत्रा समिति, सत्यनारायण राव समिति और मुदालियर आयोग, शिवरमन समिति। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप बिल्कुल गलत करोगे, इसका सही आंसर होगा मुदालियर आयोग। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो स्थापना मुदालियर आयोग के द्वारा की गई थी, लेकिन सत्यनारायण राव जो समिति है उसने जयपुर जो इसका बोर्ड था उसको हटाकर कहाँ पे कर दिया गया, अजमेर किया था। किसके सिफारिश पर, सत्यनारायण राव की समिति के सिफारिश पर। मैंने यहाँ पे आपको पूछा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना मुदालियर आयोग के आधार पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर SIQE के लिए अकादमिक कार्य हेतु सर्वोच्च संस्थान कौन है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जो राज्य पहल है उसके लिए सर्वोच्च संस्था कौन है, RSCRT, CCE, NCERT एवं डाइट। SIQE जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए उस अकादमिक कार्य RSCRT का है। और दोस्तों आज का अपना जो अंतिम सवाल है वो है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई, 1978, 1957, 1955 और 1997। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1957। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगा कि वास्तव में हमें बहुत कुछ मिला है, तो आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और आपको जो चीज़ पढ़नी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और टेलीग्राम से भी आप जुड़े। धन्यवाद।
तो इसमें जो है इसका हो जाएगा 1957। तो देखिए यहाँ पे अपन ने 100 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, मात्र कितने 50 मिनट में अपन ने 100 क्वेश्चन सोल्व किए। तो ये चीज़ आपके लिए बड़ी चीज़ है। धन्यवाद।